A very good morning to everyone. Today we'll do the 7th question of exercise 10.5. Okay, तो 10.5 के 6 क्वेश्चंस तक हम कर चुके हैं. अगर स्टिल कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. Now see the question number of 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral, अब cyclic quadrilateral के कौन सा होता है जो सर्कल के अंदर होना चाहिए और उनके कॉर्नर जो है सर्कल के साथ टच होने चाहिए. Okay, cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral. Prove that it is a rectangle. तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये एक क्या है, जो quadrilateral है वो एक रेक्टेंगल है. तो रेक्टेंगल के लिए मुझे अगर मैं ये प्रूव कर दूं AC इज इक्वल्स टू BD. ओके, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं. तो ये यहाँ मुझे ये बताना पड़ेगा OA इज इक्वल्स टू OC और OB इज इक्वल्स टू OD. डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है. वो करने के लिए आप सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे AC इज इक्वल्स टू BD आपको दिया गया है, ठीक है. तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि AC इज इक्वल्स टू BD. तो ये क्या है हमारे डायमीटर ऑफ द सेम सर्कल. आप लिख दीजिए यहाँ पे डायमीटर्स ऑफ सेम सर्कल, ठीक है ना. एक सर्कल में यहाँ पे दो डायमीटर्स है, कौन से, AC और BD है. इसको एक बार इक्वेशन नंबर 1 दे दो. ओके, अब इसके बाद हम क्या बताएंगे इसमें कि OA लाइक OA इज इक्वल्स टू OA इज इक्वल्स टू OB, OB इज इक्वल्स टू OC और OC इज इक्वल्स टू OD. ठीक है, ये अगर ये सर्कल है, सी दिस इज अ सर्कल, अगर ये यहाँ से लेके ये पूरा अगर डायमीटर है तो इसका जो आधा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो वो क्या होता है, रेडियस होता है. तो रेडियस भी इक्वल होगा. तो आप क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल. तो हमने ये भी लिख दिया. इसको एक बार इक्वेशन नंबर, अब यहाँ पे देखिए ये OA इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OC और OD, ये चारों इक्वल होंगे. ये क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. चलिए अब अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे OA इज इक्वल्स टू OC, तो ये हाफ ऑफ AC के इक्वल होगा. और यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं OB इज इक्वल्स टू OD, और ये किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD, है ना. इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए. और फ्रॉम 1 and 2 अगर हम क्या देखते हैं, फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 और 2 को देखिए. तो अब यहाँ पे देखिए AB दैट इज AC और BD इक्वल है. आप लिख दीजिए AC और BD इक्वल है. और जो डायगोनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है, अब हमने ये बता दिया डायगोनल्स इक्वल भी हैं और डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं. तो हम बता सकते हैं देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल. तो हम इसको ये बता सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगल है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the question number 8. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, आपको पता ही है ट्रापीजियम ये शेप होती है. ओके, तो ये दोनों पैरेलल साइड्स होती हैं और ये क्या होती है, दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होती है. तो इसमें गिवन क्या दिया है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापीजियम आर इक्वल. तो इसका मतलब आपको ये गिवन में दिया हुआ है कि जो उसकी नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो इक्वल है. AD और BC दोनों इक्वल हैं. और आपको पता है ये ट्रापीजियम की ये दोनों साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं. AB इज पैरेलल टू BC. ठीक है, आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. आपको साइक्लिक बताना है. साइक्लिक के लिए क्या बताना पड़ेगा, इनके जो ऑपोजिट एंगल्स का जो ये और ये ऑपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 बताना पड़ेगा. तो इसका मतलब आपको ट्रू प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल A प्लस एंगल C कितना है, 180 डिग्री, या एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो वो मैंने कंस्ट्रक्शन करी. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हमने कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, AM इज परपेंडिकुलर टू DC और यहाँ पे BN इज परपेंडिकुलर टू DC. ओके, मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए. चलिए ठीक है, अब प्रूफ पे चलते हैं. अब इनको साइक्लिक बताने के लिए ये दो ट्राइंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ करूंगी. ठीक है, मैं लेती हूँ यहाँ पे इन ट्राइंगल दैट इज AMD and the triangle this is BNC
एंड सी। चलिए दो ट्रायंगल्स ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी 90 का बन रहा है, तो आप हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ए एम डी इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड सी, तो ये ईच 90 डिग्री जो आपने कंस्ट्रक्शन की थी, ठीक है। अब इसके बाद ये गिवन दिया है कि AD और BC इक्वल है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन दिया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं AD इज इक्वल्स टू BC। तो ये नॉन बैलेंस साइड्स हैं, ये इक्वल दे रखी है आपको, ये गिवन है, ठीक है। दो चीज़ें पता चल गई। तीसरा क्या है, अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब है AM इज इक्वल्स टू BN, ठीक है। perpendicular, that is perpendicular distance, perpendicular distance are equal between two parallel lines, ठीक है, two parallel lines, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर इक्वल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कोई भी दो पैरेलल लाइन है तो उनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है। अब देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल आया, और ये क्या है, एक हाइपोटेनियस आ गई, और ये क्या हो गई, एक साइड। तो इसको हम बता सकते हैं देयरफॉर द ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC, ठीक है, बाय RHS rule, that is right angle, hypotenuse and one is side। ये मैंने आपको बहुत बार करवा चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए अगर हम इसका मतलब कॉन्ग्रुएंसी का क्या मतलब है, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मैं ओवरलैप करूंगी तो ये लगेगा कि हमारे पास एक ही ट्रायंगल है। तो इसका CPCT में ये लिख सकती हूँ मैं कि एंगल D और एंगल C इक्वल हैं। इसमें हम लिख सकते हैं कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल C, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, बाय CPCT हमने ये प्रूफ कर दिया एंगल D और एंगल C इक्वल है। चलिए अब एक और, अब बट क्वेश्चन तो ये पूरा नहीं हुआ ना, हमें तो ये बताना है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हमें ये पता है कि जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो उनका जो ये जो सम, जैसे ये दो है AB इज पैरेलल टू DC, तो इस पूरे एंगल का सम और इस पूरे का सम कितना होगा, दैट इज 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और यहाँ पे क्या करेंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ट्रांसवर्सल, क्योंकि दो साइड्स क्या हैं, ये दोनों साइड पैरेलल है, तो पैरेलल साइड के ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है AD, उनका ये जो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो हमने ये लिख दिया एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट हमने ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल D एंगल C के भी इक्वल है, तो एंगल A का एंगल A रखूंगी, एंगल D की जगह पे एंगल C पुट कर दूंगी, तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अगर अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है इसका, तो इसका मतलब ये क्या है, साइक्लिक। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और एक ट्रेपेजियम भी है, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चंस हमने करे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस करवाए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, ओके, थैंक यू।